राज्य उत्तराखंड, शहर हल्द्वानी। संवाददाता अतुल अग्रवाल। कुमाऊं आईजी रिधिम अग्रवाल आज मीडिया से रूबरू होते हुए बताए अपनी प्राथमिकता। ड्राइव्स हम बहुत रेगुलरली चलाते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो लोग यहाँ पर निरंतर रह रहे हैं उनके सत्यापन डेफिनेटली रेगुलरली हो जाते हैं। जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, चाहे वो लेबर के फॉर्म में हो, चाहे वो इनिशियली पर्यटक की तरह आए और यहीं पर रह गए, इनकी सत्यापन वेरिफिकेशन में हमेशा समस्याएं रहती हैं। तो इसमें एक चीज़ और ये सहयोग जो है वो मैं आम जनता से ही चाहूँगी। अगर ठेकेदार हैं आप, कोई भी व्यक्ति निर्माण के दौरान किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहा है, इंश्योर करे कि उसकी लेबर फुली वेरीफाइड है। अगर पुलिस ने लेबर वेरीफाई नहीं की है तो आप खुद वेरीफाई करवाएं। आप अपने घर पर हाउस मेड रख रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं, कई बार सोचते हैं पब्लिक के लोग कि कौन वेरिफिकेशन कराएगा और हमारे साथ ही क्या बुरा होगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। बात बुरे होने की नहीं है, बात यह है कि अगर कोई भी अनवेरिफाइड व्यक्ति है, अगर पुलिस की जानकारी में है तो वो भविष्य में भी क्राइम करने से डरेगा। तो ये मेरा जनता की से भी आग्रह है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों, आप पीजी में लोगों को रहने के लिए दें, आप रेंट पर दें, आप डोमेस्टिक हेल्प रखें, आप निर्माण कार्य कराएं अपने घरों में, तो उनका वेरिफिकेशन आप अपनी जिम्मेदारी से भी कराएं और साथ साथ पुलिस उसमें डेफिनेटली अपनी तरफ से भी प्रयास करेगी कि हम अधिक से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन कर सकें। पुलिस अपना कार्य अच्छे से कर रही है, लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि जो कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा वो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच भी जानी चाहिए। हम अपने सोशल मीडिया सेल्स को भी इसमें एक्टिवेट करेंगे कि आप तक साइबर क्रिमिनल्स और उनके तौर तरीकों की जानकारियाँ निरंतर पहुँचें। मैं इतना ही कहूँगी कि चाहे हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हों, चाहे पर्यटक, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक अच्छा वातावरण दे सकें, एक सुगम जो मूवमेंट है वो प्रोवाइड करा सकें। उसके लिए आप जानते ही हैं, ट्रैफिक सिर्फ पुलिस की समस्या नहीं है, ट्रैफिक में अन्य हितधारक विभाग भी हैं, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स भी हैं, चाहे वो परिवहन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे फॉरेस्ट हो, सिंचाई, पेयजल, इन सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हम कोशिश करेंगे एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाने की और उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने की। ये हम लोगों को भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से जो निरंतर निर्देश प्राप्त होते हैं, चाहे वो वेरिफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हों, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन संबंधी, बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके साथ समन्वय की बात हो, तो हमारा प्रयास ये रहेगा सबसे पहले कि हम समस्त प्रशासनिक इकाइयाँ, समस्त भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित करें। साथ ही साथ चुनौतियों के रूप में मैं कुछ चीज़ों को देखती हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, क्योंकि मैं खुद SDRF से बहुत समय से एसोसिएटेड रही हूँ, मैं जानती हूँ कि डिज़ास्टर जब आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को पहुँचने में जो देर लगती है उस बीच काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरी एक ये विज़न है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को डिज़ास्टर में किस प्रकार से रिस्पॉन्स किया जाना है उसके बारे में प्रशिक्षित कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जानते हैं कि इक्विपमेंट हर किसी के घर पर नहीं होगा अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन हम उपलब्ध चीज़ों से इक्विपमेंट बना सकते हैं। फ्लड रेस्क्यू है तो हम उपलब्ध प्लास्टिक की बोतल से राफ्ट बना सकते हैं। अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग गई है, धुआं इकट्ठा हो रहा है, शायद आज भी कुछ लोग नहीं जानेंगे कि ऐसी स्थिति में आप ज़मीन पर लेट जाएं, आप गीले तौलिए से अपने फेस को कवर कर लें जिससे कि धुआं अंदर नहीं जाए और आपको नुकसान नहीं हो। तो ऐसी चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि हम हर व्यक्ति को आपदा प्रबंधन के गुणों में ट्रेन कर सकें, SDRF के साथ समन्वय स्थापित करते हुए। इसके बेसिक पुलिसिंग में हम अपने कार्मिकों को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाएं इन चीज़ों के बारे में कि लोगों की अगर शिकायतें हैं तो शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से हो जाए ताकि वो अपराध में कन्वर्ट ना हो। साथ ही साथ अगर कोई फरियादी थाने पर पहुंच रहा है, चौकी पर पहुंच रहा है, तो उसकी कंप्लेंट को सीरियसली सुनने के लिए
जो संवेदनशीलता, सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे हर थाना अध्यक्ष, हर सीओ, हर एडिशनल एसपी स्वयं अपनी फोर्स का निरंतर ब्रीफिंग करें, निरंतर काउंसलिंग करें, मॉनिटरिंग करें कि ऐसी शिकायतों में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि अगर वो थाने जा रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान होगा। और साथ ही साथ हम लोग जो गश्त है, क्षेत्रों में बीट पुलिसिंग है, उस सब को पुनः सुदृढ़ किए जाने की कार्रवाई के लिए भी प्रयास करेंगे।